हाय स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट 11 क्वेश्चन। आप चाहे तो ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन अभी करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेंगे। तो इस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे में से कोई सा 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया। क्या है? तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। क्लियर? तो इसको इंटीग्रेट करना है, हमने इसको आई बोल दिया, ये पूरे को हमने आई बोला। साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहां पे रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे सेक एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। क्लियर? यहां तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, ये ऊपर वाला डाटा ऊपर से मल्टीप्लाई कर जाएगा। क्लियर? तो सेक एक्स लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो लिखेंगे माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई। अब नीचे जब मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस देंगे, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करेगा, तो लिखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस का टेन एक्स। यहां तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के जरिए इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो इसी फार्मूले का यूटिलाइज हम यहाँ कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय। अब ये जो डाटा जो दिख रहा है, ये अपने आप में एक फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 लिख देंगे। 1 लिख दिया, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हम थोड़ा सा स्लाइड कर लेंगे। अब ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग जाएगा, सेक स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx माइनस इसमें इंटीग्रेशन का साइन अलग लगा सकते हैं, तो लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर? अब जैसा कि आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखते हैं टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे सेक एक्स। क्लियर? अब प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब हम यहाँ सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको हम कॉपी पे अभी लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको स्लाइड कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उसको हम लेट कर लेते हैं, आई मान लिए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन। अब ऊपर में है 1 माइनस कॉस 2x, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे किसका, कॉस 2x का। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर इसका एक और फार्मूले होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? ये फार्मूले हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर बात को समझेंगे। तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2x चाहिए, तो इस कॉस को उस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ से इस समीकरण से हमें इसका मान मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? फिर होल डिवाइडेड बाय इसका मान इससे मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से 2 से 2 आप काट सकते हैं, साइन बाय कॉस लिखेंगे 10, स्क्वायर है तो लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। अब क्या है, 10 स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसके जगह हम फार्मूला रख देंगे सेक के टर्म वाला, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर? इंटू डी एक्स।
यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं। यदि आपको कहीं भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम वहाँ पे आपको गाइड कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स को अलग इंटीग्रेट करना रहेगा और 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम यहाँ लिखेंगे 10x माइनस एक्स प्लस के। तो ये पहले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ये हो गया, ये आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। क्लियर। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर आप समझेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। तो इसको हम अभी नोट कॉपी पे लेने जा रहे हैं। तो यहाँ हम थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये 1 के जगह हम रख दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, इस चीज से अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें जब डिवाइड करेगा तो यहाँ लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। फिर प्लस, अब ये चीज इसमें करेगा तो कॉस से कॉस कटेगा, 1 बाय कॉस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको हम लिखने जाएंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। यहाँ तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। अब क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स को हम अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम यहाँ लिखेंगे 10x। क्लियर। आपको पता होगा। फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस का कॉट एक्स, ये अपने आप में फार्मूला है। क्लियर। फिर आप एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ से ये आ चुका है, तो लिखेंगे 10x माइनस का कॉट एक्स प्लस का के। तो ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, जो उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ कॉपी पे लिखने जा रहे हैं, तो आप यहाँ बात को समझेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसको लेट किया आई, तो 4 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे आप समझेंगे। तो इसको हमने आई बोला साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x के फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। cos 2x का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। ये फार्मूला यहाँ पे रख दिया, होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। अब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स से अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो ये चीज जब इसमें डिवाइड करेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा, तो यहाँ बनेगा क्या, बनेगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। फिर माइनस, अब ये चीज इसमें जब डिवाइड करेगा तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कटेगा और यहाँ लिखाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट स्टेप 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग जाएगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। अब क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स। क्लियर। माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और प्लस का एक कांस्टेंट लगाते आ रहे हैं, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट लगा देना है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ समझ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वर्स भी इंक्लूड है और ये क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेज बहुत ज़्यादा है। तो आइए इस क्वेश्चन का अभी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम स्लाइड कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो हम यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आई, उसको हमने आई लेट कर लिया, आई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन
टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। क्लियर? यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं, हमने अभी क्वेश्चन ही लिखा है। आप नेक्स्ट स्टेप में बात को समझेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x, इसके जगह हम रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? हाफ एंगल फार्मूले के जरिए, इस फार्मूले का यूटिलाइज हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी करा है। होल डिवाइडेड बाय, और इसके जगह हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? यहां तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट अंडर 2 से 2 कैंसिल, तो यहां लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? अब ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को खत्म करेगा, और यहां से हम लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टेन एक्स। क्लियर? क्लियर? अब एक रिजल्ट आप इन्वर्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि टेन इन्वर्स और टेन एक साथ आते हैं तो ये खत्म हो जाता है, ये आर्गुमेंट एक्स बच जाता है। तो ये वाली फार्मूला की हम बात कर रहे हैं, टेन इन्वर्स ऑफ टेन थीटा। तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे थीटा, ये इन्वर्स और ये टेन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे? थीटा। सिमिलरली इसी फार्मूले का यूटिलाइज करते हुए हम इसको ओनली एक्स लिखेंगे। क्लियर? ओनली एक्स, तो एक्स dx। अब x का इंटीग्रेशन पावर रूल से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का k। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन को अभी हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम स्लाइड कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से सारे कहानी अच्छे से क्लियर हो जाए। तब हम यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लिया आई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स dx। क्लियर? यहाँ तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं, सिर्फ हमने क्या करा, अभी क्वेश्चन लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे आप समझेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, यहाँ साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो हम क्या करेंगे? कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। कैसे? यहाँ सेम सेम दिखना चाहिए, तभी चल के हट जाते हैं। यहाँ टेन इनवर्स टेन रहते हैं तो हट जाते हैं, फिर साइन इनवर्स है तो यहाँ भी साइन रहेगा तो हटेगा। तो हमने क्या थोड़ा सा खोपरा अपना लगाया और कॉस को लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिख दिया। क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो कॉस थीटा दिखेगा, ये वाला ही दिखेगा। यहाँ तक आपको कहीं कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट स्टेप साइन इनवर्स। अब यहाँ से आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं, ये दोनों सेम सेम है तो हट जाएगा, डायरेक्ट हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने लिख दिया। और पाई बाई 2 ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग जाएगा, तो पाई बाई 2 को आप अलग इंटीग्रेट करिए, फिर एक्स को अलग इंटीग्रेट करिए। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखाएगा पाई बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, तो यहाँ पर एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का एक कांस्टेंट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेट हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसको अभी हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो हमने एक पेज एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ से आप बात को समझेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं 7 नंबर का। क्लियर? 7 नंबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम आई बोल रहे हैं, तो आई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई का पावर x इंटू डी एक्स। क्लियर? अब ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग जाएगा, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई का पावर x डी एक्स। क्लियर? 2 कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, अब प्लस ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है, अब प्लस का एक कांस्टेंट। तो यहाँ से ये आ गया 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ई का पावर एक्स प्लस के। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसको अभी हम नोट कॉपी पे लेने जा रहे हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 का सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे आई
आई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। क्लियर। अब क्या है, ये रूट एक्स अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझने में कहीं कोई समस्या नहीं। अब ये इंटीग्रेशन का साइन आप अलग अलग लेके जा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रूट एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स डी एक्स। क्लियर। यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखेंगे रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं कुछ तो यहाँ 1, और रूट एक्स को लिखेंगे 1/2 डी एक्स। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1/2 डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये जुटेगा तो क्या बनेगा 3/2 एक्स। क्लियर। थोड़ा सा हम इसको स्लाइड कर लेंगे तो यहाँ पे अब ये पावर रूल से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो पावर रूल में क्या करते हैं भाई, पावर में एक जोड़ते हैं और जो चीज़ आता है उसी को आप नीचे लिखते हैं। क्लियर। फिर माइनस पावर में एक यहाँ भी जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 1, इसी चीज़ को नीचे लिख देंगे। क्लियर। अब प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जब जुटेगा तो ये लिखाएगा एक्स का पावर 3/2, ये 3/2 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, लिखाएगा पलट के 2/3 माइनस एक्स का पावर 5/2, और यहाँ हम पलट के लिख सकते हैं 2/5 प्लस का के। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सॉल्यूशन भी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप समझ लिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। ये क्वेश्चन को अभी हम नोट कॉपी पे लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको स्लाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा स्लाइड कर लिया। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन, तो इसको भी हम आई लेट कर लेते हैं। तो आई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई का पावर x इंटू डी एक्स। क्लियर। अब ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लेके जाएंगे, तो लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x dx, फिर माइनस 3 कांस्टेंट है आप अभी ही बाहर ले सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख दिया, फिर प्लस ई एक्स को अलग इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। अब 2 कांस्टेंट है बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर रूल से करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे भाई, तो साइन एक्स। क्लियर। साइन एक्स। अब प्लस ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है तो प्लस के, तो यहाँ से 2 से 2 कटता हुआ नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस के। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने दूसरा पेज यहाँ पे लगा लिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, और इसको भी हमने आई मान लिया। तो आई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप, सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, आप इसको पलट देंगे, डिवाइड को उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन बाय कॉस क्या होता है भाई 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम पीछे भी करा चुके हैं इसी वीडियो में। क्लियर। तो इसको कैसे लिख देते हैं, तो इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब क्या है, इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग जाएगा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम यहाँ लिखेंगे 10x माइनस एक्स प्लस का के। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। अब यहाँ पे हम 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट। क्लियर। तो इसको हमने आई बोला। आई क्या है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस का 10x। क्लियर। यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स यहाँ लिखा आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्लियर। अब इंटीग्रेशन का साइन आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहे तो अलग अलग लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम यहाँ लिखेंगे टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे सेक एक्स, क्योंकि ये अपने आप में ये सब रिजल्ट है प्लस के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का इंटीग्रेशन। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में पार्ट 2 को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।